नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने के नियम। आजकल पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट्स द्वारा ये सलाह दी जा रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यदि हमें प्यास ज़्यादा लगे तो भी ज़्यादा पिएं, और अगर हमें प्यास कम लगती है तो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और स्पेशली सुबह उठकर बिना मुंह धोए, बिना कुल्ले किए पानी पीने के लिए कहा जाता है, जिसे उषा पान का नाम दिया गया है। उसका एक्सपर्ट्स का कहना है कि उषा पान करने से जो मुंह की लार होती है, बासी जो हमारी थूक रहती है, वो जब पानी के साथ घुल के हमारे पेट में जाती है तो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो यही रहेगा कि आयुर्वेद के ग्रंथ, संहिताएं उषा पान के बारे में क्या कहते हैं और पानी पीने के नियम के बारे में क्या बताते हैं। हमारा उद्देश्य आपके सामने आयुर्वेद के ग्रंथों की सही और प्रामाणिक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने की है। आज आयुर्वेद की संहिताओं का पक्ष प्रामाणिक रूप से हम आपके सामने आज रखेंगे, और आयुर्वेद की संहिताओं में रेफरेंस के साथ प्रामाणिक तौर पर हम आपको ये भी बतलाएंगे कि कहां पर पानी पीने के नियम संहिताओं में बताए गए हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, भोजन के साथ पानी पीने के क्या नियम हैं, और ज्यादा पानी पीने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप पूरी चर्चा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इसके लिए आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में बताया है, ना अम्बु पेयम शक्त्या, अर्थात ना आवश्यकता से अधिक पानी पीना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम पानी पीना चाहिए। यदि हम आवश्यकता से अधिक पानी ग्रहण करेंगे तो वो हमारी जठराग्नि यानी भोजन पचाने की जो क्षमता है उसको कम करता है, और आयुर्वेद में जठराग्नि का बहुत महत्व बताया गया है। इसी महत्व को बताते हुए आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के निदान स्थान के अध्याय 12 में बताया है, रोगा सर्वे अपि मंदेग्नो, यानी यदि शरीर की जठराग्नि मंद हो जाती है तो वो विभिन्न रोगों का कारण बनती है। जठराग्नि मंद होने के क्या लक्षण होते हैं और उससे कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। भूख कम लगना, खाना ना पचना, कुछ भी खाते ही पेट में भारीपन महसूस होना, पेट फूला हुआ सा महसूस होना, गैस बनना, ये सभी लक्षण अग्निमांद के बताए हैं। इन लक्षणों के साथ ही आयुर्वेद में कुछ व्याधियां भी बताई गई हैं जो अग्निमांद से उत्पन्न होती हैं। उसमें है गृहिणी, जिसको कि हम आईबीएस भी कह सकते हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें मरीज को बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, पेट में दर्द होता है, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सभी लक्षण आईबीएस के हैं जो कि अग्निमांद के कारण बताया गया है। इसके साथ ही बवासीर, हृदय रोग, शरीर में सूजन, ये सब व्याधियां भी अग्निमांद के कारण बताई गई हैं। और पांडु रोग, पांडु यानी अनीमिया, जब हमारा भोजन जो है अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रस धातु, रक्त धातु प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी तो पांडु रोग की उत्पत्ति होगी। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जितनी व्यक्ति को प्यास होती है उसी के अनुसार पानी पीना चाहिए। प्यास लगना कुछ एक कारकों पे भी निर्भर करता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जो लोग खेत में काम करते हैं, जो लोग जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, उनको प्यास ज्यादा लगेगी। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको भी प्यास ज्यादा लग सकती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर यानी गर्मी के मौसम में भी हमें प्यास ज्यादा लगती है, तो उस दौरान हम ज्यादा पानी पी सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उषा पान के बारे में। हमें उषा पान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक्सपर्ट्स के द्वारा उषा पान के लिए स्पेशली बताया जाता है कि सुबह उठते ही खाली पेट ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की जो भी संहिताएं हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग हृदय हो, किसी भी संहिता में उषा पान के बारे में नहीं बताया गया है। आजकल लोगों के बीच में एक भ्रांति ये भी है कि सुबह उठते ही
बिना कुला किए पानी पीना है, जिससे कि मुंह की जो लार है वो पानी के साथ हमारे पेट में जाएगी। और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जो लार हमारे पेट में जाती है वो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जबकि मैं आपको पहले ही बताया है कि किसी भी संहिता में उषापान के बारे में नहीं लिखा गया है। तो ये बिल्कुल गलत एक तरीका है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला गया है, जो दिनचर्या बताई गई है सूत्र स्थान में, उसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना बोला गया है। उसके बाद में मल प्रवृत्ति के लिए कहा गया है। उसके बाद में दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, यानी अपने दांतों को साफ करना है, अपनी जिह्वा को साफ करना है। उसके बाद ही अन्य कर्म करने के लिए बताया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि भोजन के समय पानी कैसे पीना चाहिए। आजकल विभिन्न पत्रिकाओं में और ब्लॉग्स में ये बताया जा रहा है कि भोजन के समय पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि आयुर्वेद की संहिताओं के अनुसार भोजन के बीच बीच में घूट घूट करके हम पानी पी सकते हैं, जिसको कि आयुर्वेद में अमृत के समान बताया गया है। लेकिन भोजन के तुरंत पहले और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम भोजन से पहले पानी पिएंगे तो हमारी अग्नि को वो मंद कर देगा, जिससे अग्निमांद होगा और विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होगी। इसी प्रकार यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ा देगा और भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होगा। तो यदि आपको पानी पीना है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, या फिर खाना खाने के बाद में भी अगर आपको पीना है तो 1 घंटा बाद आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है वो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मददगार साबित होगी। और इस चर्चा के दौरान हमारा उद्देश्य किसी को गलत साबित करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल आपके सामने प्रामाणिक और आयुर्वेद की सही जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं। अगली वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे एक ऐसी ही चर्चा जो प्रामाणिक होगी, सही होगी, आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद।